आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट ने कौमी राजधानी खिता दिल्ली तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। ये बिल अफसरान और मुलाजमीन के कामकाज और उनकी मुद्दत कार के लिए ज़ाब्ते बनाने का मरकज को इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन को आसान और इसे डिजिटल बनाने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में आज अदम एतमाद की तहरीक पर बहस होगी। आज भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की मर्दों की टीम ने चेन्नई में जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने दिल्ली कौमी राजधानी खिते की हुकूमत का तरमीमी बिल 2023 को मंजूर कर लिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दी थी। राज्यसभा में इस बिल के हक में 131 अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिए, जबकि 102 अरकान पार्लियामेंट ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया। बिल को पिछले हफ्ते लोकसभा में मंजूर किया गया था। इसमें दिल्ली कौमी राजधानी खिते की हुकूमत के कानून 1991 में तरमीम करने की दरख्वास्त की गई थी। इसमें मरकजी हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया है कि वो अफसरों और मुलाजमीन के खिदमात के कामकाज, मुद्दत और दीगर शराइत समेत कौमी राजधानी खिते की हुकूमत के मामलात से मुताल्लिक ज़वाबित बनाए। इसमें कौमी राजधानी की सिविल सर्विस अथॉरिटी की तश्कील की गुंजाइश भी रखी गई है। ये अथॉरिटी दिल्ली के वजीर आला, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी पर मुश्तमिल है। ये अथॉरिटी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अफसरों की पोस्टिंग और तबादलों के अलावा तादीबी मामलात की सिफारिशात करेगी। मरकज ने इस सिलसिले में इस साल मई में एक ऑर्डिनेंस पेश किया था। बहस का जवाब देते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि इस बिल का मकसद दिल्ली को बदउनवानी से पाक इंतजामिया बनाना है। उन्होंने कहा कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करता। कुछ सदन के सदस्यों ने कहा कि ये बिल संविधान सम्मत नहीं है और संविधान के अधिकारों को ये बिल कानून के द्वारा संविधान सुधारने का प्रयास है। अध्यादेश और बिल के अंदर थोड़ा फर्क। अध्यादेश के अंदर धारा 3A है जो बताती थी कि दिल्ली विधानसभा को एंट्री 41 यानी सेवा मामलों पर कानून नहीं बना पाएगी। फिर हमने इसको ध्यान से बारीकी से अध्ययन किया, इसलिए जो मैं विधेयक लेकर आया हूं इसमें धारा 3A को भारत सरकार ने ही हटा लिया है, इसलिए वायोलेशन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। जनाब शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने विजिलेंस महकमे में फौरी तबादले का हुक्म दिया है, क्योंकि वो आबकारी पॉलिसी घपले और वजीर आला के घर की तज़यीनकारी की जांच कर रही है। बिल पर बहस शुरू करते हुए कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये बिल दिल्ली के वजीर आला के इख्तियार को नुकसान पहुंचाएगा। डीएमके के तिरुचि सिवा ने भी इन्हीं ख्यालात का इजहार किया और कहा कि ये मुल्क के विफाकी ढांचे के खिलाफ है। इस बिल के नाफिज होने के बाद अफसरान दिल्ली हुकूमत के कंट्रोल के तहत नहीं रहेंगे। बिल की मुखालफत करते हुए आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आईन की तौहीन है। टीएमसी के सुखेंदु शेखर ने, बीआरएस के केशव राव, जेडी के अनिल हेगड़े, सीपीआईएम के रंजन भट्टाचार्य ने भी बिल के खिलाफ अपने ख्यालात जाहिर किए। दूसरी तरफ बिल की हिमायत करते हुए बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत की जानिब से मुबैना बदउनवानी को छुपाने की कोशिश और अफसरशाही को पैदा होने वाले खतरे की वजह से इस बिल की सख्त जरूरत थी। वाईएसआरसी के वी विजयसाई रेड्डी और बीजेडी के सस्मित पात्रा ने भी बिल की हिमायत की। भारत के साबिक चीफ जस्टिस और मेंबर पार्लियामेंट रंजन गोगोई ने कहा कि ये बिल पूरी तरह मुकम्मल और कानूनी तौर पर जायज है, क्योंकि ये बिल दिल्ली हुकूमत के अफसरों की पोस्टिंग और तबादले से निपटने के ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। राज्यसभा ने भी अपोजिशन की तहरीक को ज़बानी वोट से मुस्तरद कर दिया था ताकि दिल्ली सर्विसेज बिल को ऐवान की मखसूस कमेटी को भेजा जा सके।
इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्य सभा में दिल्ली खिदमात से मुताल्लिक बिल के मंजूर होने पर दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि इस बिल का मंजूर किया जाना दिल्ली के अवाम की फतह है। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि इस बिल के जरिए कौमी राजधानी और इसके अवाम को तरक्की के नए मौके हासिल होंगे और दिल्ली की तरक्की के लिए नई राहें हमवार होंगी। वजीर मौसूफ ने आम आदमी पार्टी की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की कि जो लोग इल्जाम की सियासत करते हैं उन्हें समझना होगा कि ख्वाहिशात रखना जरूरी है, लेकिन खिदमत फराहम करने में कोई पसोपेश नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात की तरमीमी बिल 2023 के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने कल इसे पहले ही मंजूरी दे दी थी। लोकसभा ने इस बिल को 1 अगस्त को मंजूर किया था। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत नित्यानंद राय ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए लाया गया है और ये पूरी तरह डिजिटल होगा। उन्होंने कहा कि हासिल होने वाले डाटा से आवाम के फायदे के लिए समाजी स्कीमें बनाने में मदद मिलेगी। जनाब राय ने कहा कि ये बिल ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने और तालीमी इदारों में दाखिले जैसे मुख्तलिफ कामकाज के लिए बहुत अहम दस्तावेज होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि बिल के मुताबिक पैदाइश और मौत से मुताल्लिक सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर हासिल किए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट। इस बिल में पैदाइश और मौत से मुताल्लिक कानून 1969 के रजिस्ट्रेशन में तरमीम के लिए दरख्वास्त की गई है, जो पैदाइश और मौत के रेगुलेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए फराहम किया जाता है। ये कानून एक रजिस्ट्रार जनरल की तकर्रुरी की गुंजाइश भी फराहम करता है। बिल में मजीद कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन इंदराज शुदा पैदाइश और अमवात का एक कौमी डाटा बरकरार रखेगा। इसमें मजीद ये भी कहा गया है कि पैदाइश के मामलों में मखसूस अफराद वालदैन के आधार नंबर भी फराहम करेंगे। बीजेडी के सुलाता देव, बीजेपी की सीमा द्विवेदी, वाईएसआरसीपी के सुभाष चंद्र बोस और विजय साई रेड्डी और एआईएडीएमके के एम थम्बिदुराई ने बहस में हिस्सा लिया। खबरनामे के लिए अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। लोकसभा ने कल अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। इस बिल में अनुसंधान कौमी तहकीकी फाउंडेशन कायम करने की बात की गई है। ये फाउंडेशन नेचुरल साइंसेज के शोबे में, जिसमें रियाजियाती साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, माहौलियात और अर्जियाती साइंसेज शामिल हैं, तहकीक, इख्तरा और छोटे कारोबार के लिए आला सतह की कलीदी हिदायत मुहैया कराएगा। यह बिल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एक्ट 2008 की जगह लेगा और उसके तहत बनाए गए साइंस और इंजीनियरिंग तहकीकी बोर्ड तहलील कर देगा। बिल पर इजहार ख्याल करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 साल के दौरान मुल्क में साइंस और इख्तिरा के निज़ाम को मुस्तहकम करने और इसे फरोग देने के लिए कई इक़दामात किए गए हैं। गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए। अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। आज नतीजा यह है कि 150 से अधिक स्टार्टअप इसरो में काम कर रहे हैं और आज अमेरिका के नासा जैसे संस्थान हमारे द्वारा लाए गए निष्कर्षों के प्रतीक्षा करते हैं अपने शोध के लिए। इसी प्रकार क्वांटम मिशन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, जिसने हमें विश्व के 4-5 उन देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा कर दिया कि जहां दूसरे देश हैं वहीं हम हैं। मरकज ने सभी आला तालीमी इदारों के मुतवातिर जायजे और मंजूरी को मजबूत करने की खातिर यकसर तब्दीली से मुताल्लिक इस्लाहात की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने की आखिरी तारीख में इस माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी ने इस बात को उजागर किया कि आला तालीम के शोबे में अहम इस्लाहात को मुतारिफ कराना कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के नजरिए से मुताबिकत रखता है। इसके मकासद में आला तालीमी इदारों की तस्दीक, मंजूरी और उनकी दर्जाबंदी के लिए एक सिलसिलेवार निज़ाम कायम करना है। ये रिपोर्ट वजारत तालीम की वेबसाइट और माई गॉव पोर्टल पर दस्तयाब है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स की असामियां पुर करने में कोई कमी नहीं है। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में शहरी हवाबाजी के वजीर ममलिकत वीके सिंह ने मुत्तला किया कि सरेदस्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल की 870 असामियां पुर की जानी है। उन्होंने कहा कि एटीसीओ की अफरादी कुव्वत को पूरा करने की खातिर 2022 से 796 इजाफी पोजीशन कायम की गई हैं। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की
असामियों को पुर करने के लिए तकर्रुरी का बराह रास्त अमल मुकम्मल हो चुका है और दीगर 356 असामियों के लिए बराह रास्त तकर्रुरी की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। लोकसभा में आज अदम एतमाद की तहरीक पर बहस होगी। इसे ऐवान के कामकाज के तौर पर शामिल किया गया है। तवक्को है कि अदम एतमाद की तहरीक पर बहस 2 दिन यानी आज और कल तक चलेगी। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले माह की 26 तारीख को अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के लिए मंजूरी दी थी। राज्यसभा ने कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट रजनी ए पाटिल की मुअत्तली को कल ज़बानी वोट से मनसूख कर दिया। उन्हें इस साल 10 फरवरी को बजट इजलास के दौरान राज्यसभा के ज़वाबित के खिलाफ मुबैना तौर पर ऐवान के काम की वीडियोग्राफी करने और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल डीजीसीए ने 2021 से अब तक नो फ्लाई फहरिस्त में उन 166 मुसाफिरों को रखा है जिन्हें उनके गलत तर्ज अमल के लिए एक मखसूस मुद्दत के लिए भारत के अंदर तैयारे से सफर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। शहरी हवाबाजी के वजीर ममलिकत वीके सिंह ने राज्यसभा को एक तहरीरी जवाब में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान एयरलाइंस के जरिए अब तक 13,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई हैं। मरकज ने नगर वन योजना NVY स्कीम के तहत 2020 में इसके निफाज के बाद से कुल 385 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इस स्कीम का मकसद मुकामी बरादरियों, रजाकार तंजीमों, तालीमी इदारों और मुकामी बल्दियाती इदारों को शामिल करते हुए शहरी जंगलात को फरोग देना है। लोकसभा में एक तहरीरी जवाब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि हुकूमत ने 31 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 283 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने टाटा प्ले के साथ इश्तराक किया है और हुकूमत के मेक इन इंडिया विजन को पूरा करने के लिए जून 2022 में GSAT 24 सैटेलाइट लॉन्च किया था। टाटा प्ले ने आज से इस सैटेलाइट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो इस वक्त अपने मदार में है। क्रिकेट में आज रात 8 बजे गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज को अब तक भारत के खिलाफ 2-0 की सबकत हासिल है। आखिरी 2 मैच अमरीका में खेले जाएंगे। चौथा मैच फ्लोरिडा में 12 अगस्त को खेला जाएगा और सीरीज का 5वां मैच इस माह की 13 तारीख को इसी मुकाम पर खेला जाएगा। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की मर्दों की टीम ने कल रात चेन्नई में जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी। इससे पहले कल दीगर मैचों में मलेशिया ने जापान को 3-1 से जबकि पाकिस्तान ने चीन को 2-1 से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के बेशतर अखबारों ने राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल के पास होने की खबर को अपने पहले सफ़े की जीनत बनाया है। इसी खबर पर रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा से भी मंजूर। रोजनामा मिलाप ने कौमी हथकरघा दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ शामिल किया है कि भारत स्वदेशी के इस्तेमाल से नए इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा है। इसी अखबार ने अपने पहले सफ़े पर इस खबर को भी जगह दी है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आइंदा 2 साल में मुकम्मल होने का इम्कान। रोजनामा प्रताप की एक सुर्खी है, अमित शाह ने इमदाद बाहमी इदारों के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जम्मू व कश्मीर में मिलिटेंसी और अलहदगी पसंदी बिस्तर मर्ग पर है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने कौमी राजधानी खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2023 को मंजूरी दे दी है। ये बिल अफसरान और मुलाजमीन के कामकाज और उनकी मुद्दत कार के लिए ज़ाब्ते बनाने का मरकज को इख्तियार देता है। पार्लियामेंट ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन को आसान और इसे डिजिटल बनाने के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में आज अदम एतमाद की तहरीक पर बहस होगी। आज भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में तीसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की मर्दों की टीम ने चेन्नई में जनूबी कोरिया को 3-2 से शिकस्त दी। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।